नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में एबीपी न्यूज ने जो खबर दिखाई उसका बड़ा असर हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने वर्णिका कुंडू छेड़खानी मामले में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज गिरफ्तारी करने के लिए विकास पर अपहरण की कोशिश की, सख्त धारा दर्ज की और तब जाकर विकास बराला की गिरफ्तारी हो पाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इससे वर्णिका को खुशी है और व्यवस्था में उसका भरोसा बढ़ा है। विकास बराला की गिरफ्तारी का श्रेय मीडिया को दिया है वर्णिका कुंडू के पिता ने। और देखिए, मीडिया को श्रेय देना इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा था। आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार चंडीगढ़ पुलिस से यह सवाल पूछ रहा था कि अपहरण की धारा के तहत यह मामला दर्ज क्यों नहीं कर रही है पुलिस, जिससे तिलमिलाकर पुलिस की तरफ से यहां तक कह दिया गया था कि आप कृपया करके इस मामले का मीडिया ट्रायल मत कीजिए। और तब भी मीडिया ने सवाल पूछने नहीं छोड़े। नतीजा यह कि सलाखों के पीछे पहुंच गया है आज विकास बराला। वर्णिका के पिता का कहना है कि यह पहला स्टेप है, पहला कदम है। ये उम्मीद है उन्हें कि चंडीगढ़ पुलिस कानून में उनकी जो आस्था है उसे सही साबित करेगी और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। वर्णिका इस गिरफ्तारी से खुश है और क्या कुछ कहा है पिता ने, आइए आपको सुनाते हैं। वर्णिका कुंडू के पिता वीरेंद्र कुंडू हमारे साथ हैं। कुंडू साहब, जो मांग थी आप लोगों की भी और मीडिया भी सवाल उठा रहा था, आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर अपहरण की कोशिश की धाराएं भी लग गई हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, देखिए, ये पहला कदम है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए। और हम ये समझते हैं कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, तो ये उसका पहला स्टेप है। अब उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और मुझे खुशी है कि ये स्टेप ले लिया गया है और इससे मुझे लगता है कि हाँ, पुलिस को अब क्लैरिटी हो गई है केस के बारे में और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हुआ, क्योंकि इन द सेंस कि काम शुरू हो गया है। तो आई एम हैप्पी एंड आई एक्सपेक्ट कि भी अब इसके आगे जो इन्वेस्टिगेशन रहेगी वो बिल्कुल फेयर और सही तरीके से होगी। और मेरी आस्था जो है सिस्टम में और चंडीगढ़ पुलिस में, और वो आस्था सही, वो प्रूव करेंगे कि वो आस्था सही है। लेकिन सर, जिस तरीके से शुरुआत में ढिलाई बरती जा रही थी कथित तौर पर, और आरोप ये भी था कि कथित तौर पर पुलिस दबाव में है, बाद में जब दबाव बढ़ा, मीडिया में सवाल उछला, आपको लगता है इस वजह से आखिरकार अपहरण की धाराएं लगाई गई हैं और आज दोनों जो आरोपी हैं वो अंदर हैं? देखिए, मैंने पहले से ही कहा है, मैं प्रोसिक्यूशन में इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहता और अब सही तरीके से शुरू हो गई है तो इसके बारे में मैं बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सवाल जिस तरीके से उठाए गए, मीडिया में दबाव बना, इसके बाद ही वो कार्रवाई हुई है जिस कार्रवाई की मांग थी, जो पहले दिन हो जानी चाहिए थी? मैं फिर वही कहूँगा क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, अभी तो कुछ दिन हुए हैं। ये प्रोसेस तो कई महीनों का, कई सालों का, कुछ दशकों का भी हो सकता है और इसलिए इतनी जल्दी हम इम्पेशेंट नहीं होंगे। वी आर थैंकफुल कि मीडिया ने इसको इतने बड़े लेवल पे इसको लिया है और वो कुछ प्रेशर बनाया है। कुछ उसमें कुछ सही बातें कही गई होंगी, कुछ शायद सोच के कही गई होंगी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये जो स्टेप है, ये पहला ठोस स्टेप हो गया है और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, तो अब मैं समझता हूँ पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। आखिरी सवाल, वर्णिका का क्या रिएक्शन था जब आधिकारिक तौर पर पुलिस ने ये जानकारी दी कि दोनों अरेस्ट हो गए हैं, धाराएं लग गई हैं? वर्णिका का क्या रिएक्शन? ये जानकारी हमें तो मीडिया से ही मिली है और उसका भी यही रिएक्शन था कि वो खुश थी कि अब ये एक प्रोसेस शुरू हो गया है और उसकी आस्था जो है सिस्टम में, ये उसको लगा कि उसका एक सबूत है। तो सुना आपने वर्णिका के पिता को, मीडिया को शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पहला बड़ा कदम जो ले लिया गया है इस मामले में, उम्मीद कर रहे हैं वो इसी रफ्तार के साथ पुलिस आगे अपना काम करे। और अब ऐसा नजर भी आ रहा है, शिकंजा जो है विकास बराला पर और ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ के डीजीपी हैं तेजिंदर लूथरा, उन्होंने एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह किया है कि घटना के वक्त विकास बराला ने शराब पी हुई थी। डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। डीजीपी चंडीगढ़ तेजिंदर लूथरा सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, आज दोनों आरोपियों को, विकास बराला को और उसके दोस्त को बुलाया था। सर, आगे की क्या कार्रवाई हुई सर उसके बाद? आज हमने उनको इंटेरोगेट किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया
कि एक तो उनके खिलाफ सेक्शन 365 एंड 511 इन चार्जेस को प्रेस किया जाएगा और इसके साथ ही उनको हमने अरेस्ट करने का भी निर्णय लिया। ये दोनों क्या चार्जेस हैं और ये क्यों लगाए गए हैं, और ये दोनों चार्जेस पहले क्यों नहीं लगाए गए थे? पुलिस पर ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं कि पहले इस मामले में ढिलाई बरती गई थी। ये दोनों चार्जेस अटेम्प्ट टू अबडक्शन के चार्जेस हैं और इनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, लीगल ओपिनियन लेने के बाद, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस को रिकॉर्ड करने के बाद और पूरे रूट को, सीन ऑफ क्राइम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद लगाने का निर्णय किया गया है। और जहां तक आपके दूसरे सवाल का प्रश्न है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस प्रोफेशनली, ऑब्जेक्टिवली और न्यूट्रली काम कर रही है। सर, अभी दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या उनकी रिमांड भी ली जाएगी और पुलिस के पास क्या एविडेंस पूरे हैं उन दोनों को सजा दिलाने के लिए? आज हमने उनको अरेस्ट किया है, कल हम उनको कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका पुलिस कस्टडी रिमांड हमको दिया जाए, क्योंकि हमें अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता है। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन में हमने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया है, एविडेंसेस को कलेक्ट किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये इन्वेस्टिगेशन, ये केस ट्रायल लेवल तक एक अच्छे कंक्लूजन तक ले जाया जा सकेगा। सर, आज जो पूछताछ हुई है, आज पूछताछ में क्या नया खुलासा हुआ है और एक्यूज ने क्या कुछ नया बताया है सर अपनी पूछताछ में? देखिए, जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज इट माइट हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ और खास नजर आ रहा है पीछा करने के अलावा, या इसके अलावा और कोई एविडेंस है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जो कि सफिशिएंट है, इंडिकेट करती है कि पीछा किया जा रहा था, और हो सकता है कुछ और फुटेज भी हमको मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत सारे क्लूज, बहुत सारे एविडेंसेस आ सकते हैं। सर, एक चीज़ और सामने आई, जब इनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी तब इन्होंने अपना मेडिकल प्रॉपर तरीके से नहीं कराया था और इन्होंने अपने सैंपल देने से मना कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ सर? ये लोग लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ की जानकारी है इनको मालूम है कि ये सैंपल्स को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी उस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाया। सर, क्या इन्होंने ड्रिंक की हुई थी, ऐसा कह सकते हैं, या अगर की हुई थी तो फिर वो कैसे प्रूव कर पाएंगे हम आगे? मेडिकल जो इनका हुआ उसमें डॉक्टर ने ओपिनियन दिया है कि इनके शरीर से अल्कोहल की जो स्मेल है वो आ रही थी। इस वजह से डॉक्टर ने लिखा है कि स्मेल ऑफ अल्कोहल वहाँ मौजूद थी, जिससे कि जाहिर है कि इन्होंने अल्कोहल का कंजम्पशन किया था। तो समझ रहे हैं आप किस तरीके से अब शिकंजा और कसेगा विकास बराला पर, क्योंकि पुलिस अफसर ये बता रहे हैं कि डॉक्टर की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि शराब पी हुई थी घटना के वक्त विकास बराला, उसके दोस्त ने। हालांकि सैंपल देने से इन दोनों ने उस वक्त इनकार कर दिया था। पुलिस अब ये कह रही है कि कल कोर्ट में पेश करेगी, पुलिस रिमांड पर लेना चाहेगी इन दोनों से कुछ और पूछताछ के लिए, कुछ और सवालों के जवाब जानने के लिए, और उससे पहले आज विकास बराला को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। विकास बराला और आशीष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस उनको मेडिकल के लिए मनी माजरा लेके जा रही है। ये सामने गाड़ी में आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में आप देख सकते हैं जो मुलजिम है उनको ले जाया जा रहा है और पुलिस ने धारा 365 उनके ऊपर लगाई है। आशीष और विकास बराला, पहले ये लगातार मामला उठ रहा था कि क्यों नहीं लगाई जा रही है धारा। ये देख सकते हैं आप, इस गाड़ी में जो ले जाया जा रहा है इसी गाड़ी में है मुलजिम। बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं आशीष और विकास बराला इसी गाड़ी में ले जाए जा रहे हैं। और पुलिस जो कवर, पहले भी पुलिस ने एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, अब भी पुलिस है जो वो विकास बराला और आशीष को लेके जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं विकास बराला और आशीष। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेके जाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ये विकास और आशीष लेके जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो पुलिस उनको मेडिकल के लिए जा रही है और मेडिकल के बाद फिर यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि कल उनको अदालत में पेश करना है। कैमरामैन गिरीश के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।